कसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। ज्योग्राफी का एक पार्ट यानी टोपोग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा। टोपोग्राफी हम पढ़ रहे थे, जो कि अब तक हमने नदी द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। समुद्री जल द्वारा जो बनाई जाती है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हमें क्या पढ़ना है, जो अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं उनके द्वारा जो स्थलाकृति बनती है, टोपोग्राफी बनती है, वो हम आगे का पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो बिना समय को गवाए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हमें क्या पढ़ना है, अंडरग्राउंड वाटर है ना, इसको हम बोल सकते हैं भूमिगत जल स्थलाकृति। स्थल लिख दिया भाई, स्थलाकृति, ठीक है। ये जो हमें आज पढ़ना है, दिख रहा है? एक मिनट रुकिएगा अभी। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये हमें आज पढ़ना है। देखिएगा, देखिए आप सभी से निवेदन, जो कोई नया देखने लगा ना भाई, तो थोड़ा सा पीछे भी जो पिछले क्लासेस है वो एक बार देखिएगा, फिर जो है थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। और इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाई, ये क्या बनाया हमने, जैसे वो होता है ना ये है चूना पत्थर का मैदान। क्या? चूना पत्थर मैदान, या ये कह सकते हैं हम एक ऐसा स्थल जहाँ की मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी अधिकता? चूना पत्थर की। यहाँ की मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता ज़्यादा होती है। ये कोई छोटा एरिया नहीं होता, जैसे जो बनाया मैंने, ये तो यहाँ पे समझाने के लिए है। ये एरिया बहुत एक पहाड़ बड़ा समान होता है, समझे? पहाड़ समान भी हो सकता है ये, ठीक है। देखिए चलो यही बना देते हैं। एक और बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है भाई, प्रिंट भाई, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना ये तो हम पढ़ रहे हैं आज, ये होता है चूना पत्थर का मैदान। जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता हो ना, उसको बोलते हैं कास्ट प्रदेश। क्या बोलते हैं? कास्ट प्रदेश, ठीक है। जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होती है, या इसको चूना पत्थर मैदान भी बोल सकते हैं।
यहाँ की मिट्टी में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? चूना पत्थर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए ये है ना पूरी की पूरी मिट्टी है, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्या है ये? पूरी की पूरी एक मिट्टी यानी कि पहाड़ है पूरा का पूरा। ठीक है, एक स्थल है, स्थल मतलब एक जगह है जी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ऐसे पानी पड़ता है हल्का सा। ठीक है, पानी पड़ता है, इनको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है, जब ये अब एक जगह मान लीजिए ऐसे पानी की ऐसे पानी के टपके गिरने लग जाएं, पानी के टपके ऐसे गिरने लग जाएं एक जगह। आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है, बारिश होती है तो जैसे कहीं झोपड़ी में या जैसे पुराने मकान होते थे, चूने लग जाता था, लेंटर हो गया या दीवार होगी, एक एक टपका गिरने लग गया। ठीक है, और जहाँ पे वो टपका गिरेगा वो लगातार कई बार क्या होता है, 2-2 3 दिन बारिश चलती रहती है और वो टपका गिरता रहता है, तो वहाँ गड्ढा नहीं हो जाएगा नीचे जहाँ पे गिरता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, ये क्या है? रंध्र, इसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, जब ये गड्ढा बड़ा हो जाए थोड़ा सा, क्या हो जाए? थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि ये गड्ढा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोलाइन। क्या बोलते हैं? डोलाइन। ठीक है, समझ के बात? क्या बोलते हैं? डोलाइन। और जैसे ही ये गड्ढा मान लीजिए और गहरा हो गया, ठीक है, और ज्यादा गहरा हो गया, बात समझे? क्या हो गया? और ज्यादा गहरा हो गया। किस कारण? पानी गिरने के कारण। पानी गिरने के कारण जब यहां थोड़ा एक एक टपका गिरेगा तो इसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र। जब वो गड्ढे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं यानी, वो बोलते हैं डोलाइन। वो और गहरे हो जाते हैं। अब गहराई तो बढ़ दी जाएगी ना, पानी डलेगा, और इस मिट्टी में क्या है? चूना पत्थर के दिखता है। ठीक है, ये गहरा हो गया। जब ये और ज्यादा गहरा हो जाए तो इसको बोलते हैं युआल। क्या बोलते हैं? युआल। ठीक है, क्या बोलते हैं? युआल। और जब देखो ये मैंने इसीलिए बनाया इनके अंदर, यानी कि ये सोचो आप, ये जगह खाली है बिल्कुल ही। क्या है? खाली है, या इसको खाली कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि खाली दिखानी है ना हमने, ये खाली कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, देखो देखो, छोटा थोड़ा थोड़ा एक एक टपका पड़ा रंध्र, थोड़ा सा गहरा हुआ डोलाइन, और ज़्यादा गहरा हो गया युआल। जब ये ऐसा गहरा होते होते बिल्कुल आस पार आर पार दिखने लग जाए, यहाँ भी ये होगा आर पार दिखने लग गया, ऐसे दिखने लग गया, यही यानी कि अगर यहाँ से कोई खड़ा होके यहाँ से देखता है तो ये क्या है? आर पार दिखेगा। ये क्या होती है बताओ? ये होती है मेनली, जैसे पहाड़ है ना, कोई आपने एक किसी सीनरी में देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड की मूवी में ज़्यादातर जैसे क्या होता है, मान लो कोई पहाड़ है, कुछ भी है, ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवी में दिखेगा ये। मान लो कोई सैनिक आएंगे या कोई चोर आएंगे, ठीक है, उनको यहाँ से आते हुए छोटी सी गुफा दिख गई कोई, उस गुफा में अंदर आ गए, है ना, अंदर आ गए, लंबी लंबी जैसे ऐसे कुछ चीज़ें लटकी हुई मिलती है,
है ना। तो कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से कुछ, है ना, कुछ उस तरह की होती है ये, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। देखो ये बिल्कुल साफ दिखेगा यहाँ से, जिस चीज यानी आर पार दिखेगा, जिस चीज के आर पार देख सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, विंडो। भाई विंडो है, इसके आर पार देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कास्ट विंडो। बात समझ आई? क्या बोलते हैं इसको? क्यों? क्योंकि इसके आर पार देख सकते हैं, यहां से देखेंगे वहां दिख जाएगा, यहां से देखेंगे यहां दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां पे ढलान आ गया, ढलान आ गया। अब देखो मान लो बारिश होती है, ठीक है, तो यहां पे इस मिट्टी में चूने के दिखता तो है ही है, यहां से ये ऐसे इकट्ठा होने लग जाएगा, चूना इकट्ठा हो के क्या होगा, नीचे बहेगा। भाई नीचे ही बहेगा इकट्ठा होके तो, ठीक है, ऐसे बहेगा नीचे, ठीक। जब ये नीचे बह रहा होगा ना, इसको बोलते हैं पोलजे। क्या? पोलजे। और जब ये मान लीजिए अब यहां से हो के कहाँ आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है, यहां आ गया, ऐसे पहाड़ लग गया मान लो इसका, या छोटा मोटा जैसे इकट्ठा हो गया इतना, ठीक है, ठीक है, यहां पे इकट्ठा हो गया मान लो। जब ये यहां पे इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, तब इसको बोल लेंगे टेरा रोसा। क्या बोलेंगे? टेरा रोसा। समझ गए? अब देखो सीक्वेंस, एक एक बूंद जैसे पड़ी, ठीक है। अब बहुत से ये सोच रहे होंगे पानी कहाँ से पड़ेगा, अरे भाई इसके ऊपर पेड़ पौधे भी होंगे, बारिश भी आएगी, धुंध भी पड़ेगी, समझे बात अब, ठीक है। इसको क्या बोला छोटे को? रंध्र। छोटा सा जैसे गड्ढा, बड़ा बड़ा हुआ डोलाइन, थोड़ा सा और बड़ा हुआ युवाल, आर पार दिखने लग गया कास्ट विंडो। नीचे जैसे क्या कहते हैं, नीचे नीचे ढुलकता हुआ जा रहा है, पोलजे। नीचे ढुलकता हुआ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो क्या है? पोलजे। और नीचे इकट्ठा हो गया जब, टेरा रोसा, ठीक है। अब देखो चूना पत्थर किस चीज का बना होता है, मतलब ज्यादातर क्या चीज होती है उसमें? कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, चूना पत्थर के अंदर। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है कि टेरा रोसा में किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, समझ गए? सुनो, उसमें ऑप्शन जैसे था भाई टेरा रोसा में किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है, सल्फर, कार्बन, आयरन और कैल्शियम, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन था, ये था। बच्चे भी इसी चीज में कंफ्यूज हो गए कि टेरा रोसा होता क्या चीज है। बच्चों को यही पता ही नहीं चला जो कैंडिडेट थे कि टेरा रोसा कुछ पदार्थ होता है, कोई जीव होता है, कोई क्या चीज होती है टेरा रोसा, समझ गए? जो ये पहाड़ है इसके अंदर ज्यादा मात्रा किस चीज की है? मिट्टी के अंदर चूना पत्थर की, ठीक है, चूना पत्थर की अधिकता है, ठीक है। जब ये ऐसे लुढ़कते हो जाते हो तो पोलजे, और यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो टेरा रोसा। अब ये जो यहाँ से पोलजे गए हैं या ये टेरा रोसा इकट्ठे हुए हैं, इसके अंदर है क्या चीज़? यही तो है, मिट्टी प्लस चूना पत्थर। जब सुनो ये जो है ना चूना पत्थर जो है, ठीक है, जब
चूना पत्थर इसमें मात्रा अधिक होती है। जो इसकी मिट्टी है ना, जो इसकी मिट्टी है ये गलने लग जाती है। क्या? मिट्टी गलने लग जाती है। चूना पत्थर की अधिकता जब बहुत से ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, समझे। और गलने के साथ साथ इसमें रासायनिक क्रिया होती है। क्या होता है? रासायनिक क्रिया मीन केमिकल रिएक्शन, समझ गए। उस कारण ये ऐसे टूट टूट के ज़्यादा, जिस टाइम ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है ऐसे यहाँ ढेर लग जाता है। किस चीज़ का? टेरा रोसा का। और इसके अंदर मात्रा किस चीज़ की होती है ज़्यादा? कैल्शियम की। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ से चले, देखो जैसे जब छोटे छोटे थे ना, गोली खेला करते, है ना, कंचे। एक वो मतलब कंचों में भी कई तरह के खेल थे, है ना। एक क्या करते, वो जो क्या करते, पिल्ला बनाए खेला करते, है ना। पिल्ला क्या करते ना, उसने पिल्ला क्या करते, धरती बना कर। तो क्या करे करते, ऐसे क्या करते, मान लो दो जने हैं, चल रहा है, वो खेलेंगे पिल्ला कुड़ी, ठीक है। तो बहुत से बंदे क्या करे करते, 1 रुपया निकाला कर दे और 1 रुपया नू करया और पिल्लो बना दी कर देना, ठीक है। वो कर दे, ला भाई खेलेंगे। और दूसरा फिर क्या करता, ना ना इसमें नहीं मजा भाई, एड्डी दर का और घूम जा करता, ठीक है। यानी और एक होया करता, एक सिर्फ वो भी होया करता नहीं, इस पर मोटा हंटा होया, मोटा हंटा नू रखा जमीन में गाड़ दिया कर दे, फिर उन्हें काट लिया कर दे, सिर्फ उसी में खेल लिया कर दे, है ना। एक आण सारी जिन्हें क्या कर दे, है ना, एक आण सारी। पहला छोटा सा हुआ करता, फिर रपिए के लिए बड़ा करया, फिर एड्डी तक कर दिया। ये सब जो छोटा हा रंध्र, रपिए के लिए करया डोलाइन, यानी कि डोल गए, रपिए के लिए कर दिया, फिर एड्डी तक कर दिया युवाल, ठीक है। उस ताकत फिर कास्ट विंडो आ गया, समझ गए बात, ठीक है। ये कह रहा कर आर पर, समझ गए, समझ गए। एक थोड़ा सा एक का यहाँ से स्टार्टिंग करने में, भूलने में दिक्कत, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। आराम से याद किया जा सकता है जो मैंने स्टोरी बताई उसके हिसाब से, ठीक है। कास्ट विंडो, कास्ट विंडो के बाद तो क्या है, ये यहाँ से डुलते हो जाएंगे, आगे जाकर टेरा रोसा का, समझ गए। अब देखो, अब ये तो मान लो एक हिसाब का पर्वत है, एक हिसाब का पर्वत ही है पूरा। अब इसका रास्ता मान लो यहीं से है, ठीक है, ठीक है, यहां से है। जो ये इसके नीचे है ये तो गुफा होगी, समझे, गुफा होगी ये तो, ठीक है। गुफा यानी एक वो होगी घाटी, इसको बोलते हैं अंधी घाटी। क्या बोलते हैं? अंधी घाटी। क्यों अंधी? क्यों? क्योंकि ये है ना पूरी में इसमें ज़्यादातर अंधेरा होता है, समझ गए। क्यों? अब कभी भी देखना, जब किसी चीज़ के अंडरग्राउंड जाते हैं ना, अगर वहाँ लाइट नहीं है तो वहाँ अंधेरा मिलेगा पूरा, है ना। और ये तो पहाड़ है, समझे, इसलिए इसको खाली जगह को वैली अंधी, अंधी, इसलिए ये यहाँ पे अंधेरा रहता है, यानी अंधी घाटी, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ, देखो ये ऐसे होगी भाई, ऐसी तो नहीं है, ऐसे लेंटर थोड़ी लगेगा इसमें भाई, कोना कोना तो नहीं होगा ना, ऐसे होगा। और पानी पड़ेगा मान लो यहाँ से, ठीक है, तो पानी ऐसे ही तो आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा, चूता हुआ आएगा ऐसे, बात समझे, पानी ऐसे ही आएगा। क्या होगा, सुनो, मिट्टी पानी पड़ेगा, जैसे यहाँ तक आया, ये चूना तो जम गया, चूना तो जम गया, पानी नीचे टपकता रहा, पानी नीचे जा रहा है, समझे बात, पानी तो नीचे जा रहा है, चूना टपक गया। जैसे देखो, आपने कई जगह ऐसी देखी होगी, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा टपकता हो, काई ऐसे, काई टपक जाती है ऐसे, काई लटक जाती है। अब काई तो ऐसे ही लटक जाए,
और पानी नीचे जाता रहा। बात समझे? उसी तरह ये है, चूना तो ऐसे ऐसे परत बन रही है चूने की तो, ठीक है, और पानी नीचे टपकता रहेगा इनसे, ये कोने है जो, जैसे कोई पुरानी टूटी हो जाती है उस पर। हाँ हाँ हाँ, उस पर देख सकते, ठीक है, ये ऐसे 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 होता रहेगा, समझे बात? जहां पर ये मान लीजिए यहां है, ठीक है, ये है, ठीक है, जहां ये छोटा होगा, क्या होगा? छोटा, इसको बोलेंगे स्टेलेलाइट। स्टेलेलाइट नहीं, स्टेलेटाइट है भाई, स्टेलेटाइट, सॉरी, क्या बोलेंगे? स्टेलेटाइट, ठीक है, जो छोटा होगा, छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेलेटाइट, ठीक है। और देखो, अब ये पानी तो नीचे भी गिरेगा इनमें से, और पानी यहां से भी आएगा भाई, पानी तो यहीं से भी आएगा, समझे? और चूना हर मिट्टी में यहाँ की, तो यहाँ भी जमा होगा, तो यहाँ भी तो जमा होता रहेगा ऐसे ढेर में, समझे बात? इसको बोलते हैं जो छोटे ढेर होते हैं, जो ढेर जो छोटे छोटे टीले हो जाए, ठीक है, इनको बोलते हैं टूफे। क्या बोलते हैं? टूफे। और जो हो गए थोड़े से बड़े, नहीं टेरोसा नहीं, जो थोड़े से बड़े हो गए इनको बोलते हैं स्टेलेमाइट। क्या? देखो, जो ऊपर लटक रहा स्टेलेटाइट, नीचे बड़ा है तो स्टेलेमाइट, छोटा है तो टूफे। बात समझ आई? दो मिलेंगे, मान लो हम यहां से चले, मान लो हम चले भटक दे पहुंच गए यहाँ से देखा ओ तेरी, यहाँ तो ये जम रहा है भाई चूना, ऐसे पाँव बजाते 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 जाएंगे, छोटी डेरी मिली, ये है टूफे। यहाँ आए आगे, ये बड़ी मिल गई स्टेलेमाइट, फिर देखा ओ तेरे ऊपर भी जम रहा है भाई, ये तो है ना, ये है स्टेलेटाइट। और ये क्या है? ये इसके स्तंभ, स्तंभ पिल्लर यानी कह सका जाए यार, ये भी तो किसी चीज के ऊपर अटका होगा, बात समझे? ये भी तो किसी चीज के ऊपर अटका होगा, समझे? तो ये है पिल्लर इसके, यानी कि स्तंभ कह सका हम, ठीक है। एक और यहां बना देते हैं, ये पहाड़ी ऐसी होती है क्या? ये पहाड़ी ऐसी होती है? हाँ, ये ऐसी ही मिलेगी, मतलब ऐसे पर्वत मिलेगा, उसका रास्ता क्या होगा? अंडरग्राउंड ऐसे जगह बना ली होगी पानी ने, जिसके अंदर चूने की अधिकता होगी। ये चूना कास्ट प्रदेश में मिलेगा, ये चीज देखने को कहाँ मिलेगी? कास्ट प्रदेश। कास्ट प्रदेश किसको बोलते हैं? ऐसे मैदान जिसमें चूना पत्थर की अधिकता ज्यादा होती है, ठीक है, बात समझे? अब बताओ, अब जो जम रहा है वो तो चूना है, पानी तो आगे चलेगा, पानी तो रुकता। अब एक बात बता, यहाँ से पानी आ रहा है, ये पिलर भी है, ये बन रहा, पानी टेरारोसा तक पहुंचेगा? बताओ कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये तो लंबी है, बीच में थोड़ा थोड़ा तो पहुंचेगा इसके सीधे। हाँ देखो भाई, ये तो पिलर है, पिलर तो एक जगह होगा, इतना होगा, साइड से निकल लेगा पानी, तो पानी को तो इतनी ही जगह चाहिए, मत समझे? यानी पानी टेरारोसा तक पहुंच जाएगा, बात समझे? टेरारोसा तक चला जाएगा पानी, ठीक है, यहां तक की बात समझे? अब देखो, अब बहुत सी जगह हमने ऐसी भी देखने को मिलेंगी इसमें, जो ऊपर से चूने की बहुत ज्यादा बड़ी दीवार होंगी, ऐसे होंगी भाई, होंगी, और ऐसी भी होंगी जो बहुत से नीचे से ऐसे इसके साथ मिल जाएंगी,
भाई बात ठीक है, तोड़ के क्यों जाना पड़ेगा? अरे यहाँ मिल गई, साइड से निकल जा। यानी कि चूने पत्थर की बहुत सी ऐसी होंगी ज्वार जो ऊपर से आई और नीचे तक मिल गई आपस में, ऐसी मिलेंगी बहुत सी। मैंने सोचा है पूरा इसमें ब्लॉक कर लिया। नहीं नहीं, पूरे उसमें ब्लॉक क्यों? ये तो एक परत है, परत आई नीचे से बढ़ रही है, ऊपर से बढ़ रही है और आके मिल गई, समझ गए? ये तो कोई इतनी होगी, कोई इतनी होगी, इतनी इतनी परत है। ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये पूरे पहाड़ बराबर है। पहाड़ देखा कभी रियलिटी में? नहीं देखा। कितना बताऊं पहाड़, घर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी। एक पहाड़ के ऊपर कम से कम 100 200 घर बन जाएंगे अगर एक सीधा करके उसको देखा तो। इतना बड़ा होता है पहाड़, समझे? तो ऐसे होंगी। जब ये क्या था ऊपर वाला? स्टेलेटाइट। और नीचे वाला क्या था? स्टेलेमाइट। जब ये जुड़ जाएंगे आपस में क्या होगा? जब ये आपस में जुड़ जाएंगी क्या होगा? जुड़ जाएंगी, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट। जब आपस में जुड़ के एक स्तंभ के बराबर हो जाएंगे, भाई स्तंभ सा तो हो जाएगा ये भी, तो इसको बोलते हैं कास्ट स्तंभ, सॉरी कुंद्रा स्तंभ। क्या बोलते हैं? कुंद्रा स्तंभ। जब ये एक स्तंभ के बराबर होगी इसको बोलते हैं कुंद्रा स्तंभ, ठीक है? बात समझ में आई? जब नीचे वाली बढ़ गई और ऊपर वाली बढ़ गई, ठीक है, दोनों मिल गई, एक स्तंभ के बराबर होगी, स्तंभ के जैसी होगी वो भी, तो वो क्या होगी? कुंद्रा स्तंभ, ठीक है? अब देखो और ये जो होगी खाली, ये जो खाली होगी इसको बोलेंगे कास्ट। कास्ट तो नाम है इसका सारी का। और इसका क्या बोलते हैं? वैली। वैली यानी घाटी, कास्ट घाटी, जो खाली रहेगी जहां ये नहीं होगा। जो चूने के द्वारा ये आकृतियां बनाई गई है, ये बेसिकली मेनली है क्या चीज? भूमिगत जल, भूमि के अंदर अंडरग्राउंड पानी, जो अपने आप चूने की अधिकता होने के कारण अलग अलग जमीन की स्थल का मतलब जमीन की आकृतियां बना लेता है। प्राकृतिक होती हैं ये चीजें, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है? ये कैसे बनी है? और ये हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम है, नहीं तो है नहीं है। ये सबसे ज्यादा कहाँ है? ये है सबसे ज्यादा स्लोवाकिया में। कहाँ? स्लोवाकिया में। वहां की मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता ज्यादा है। बात समझ आई? देखो अब एक बार रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले एक टपके के रूप में पड़ी, उसको बोला रंध्र। थोड़ी सी बड़ी की डोलाइन, ठीक है? ये समझ लो। दूसरे नंबर की डोलाइन, ठीक है? यानी डोल, ठीक है? बड़ी होगी थोड़ी सी और बड़ी कर दी, युआल होगी। जिस बड़ी का मतलब थोड़ी और गहरी होगी पानी डल के, ठीक है? उसको बोलेंगे युआल। थोड़ी सी और आगे गए, ज्यादा बिल्कुल ही आर पार दिखने लग गया, कास्ट विंडो। आर पार दिखने लग गया विंडो, यानी कास्ट उस जगह का नाम है, कास्ट विंडो, ठीक है? और ढलान पर उस पानी आने के कारण चूना ऐसे लुढ़क रहा है, उसको बोलेंगे पोलजे, ठीक है? जैसे ही पोलजे जो है नीचे जाके एक विस्तृत रूप में इकट्ठा हो गया, उसको टेरा रोसा। बात समझ आई? ऊपर वाली आई सीक्वेंस समझ में, ठीक है? नीचे वाली देखते हैं। नीचे वाली इधर से हमने एंटर किया खुद, ठीक है? कौन सी घाटी है ये? अंधी घाटी, ठीक है? अंधी घाटी क्यों? अंधेरा होने के कारण, ठीक है? अंधी घाटी में प्रवेश किया,
सबसे पहले हमें ऊपर दिखा स्टेलेमाइट, स्टेलेटाइट, स्टेलेटाइट। ठीक है। अब ये एक चीज़ से ध्यान रखो, स्टेलेमाइट में और टाइट में दिक्कत होगी भाई, जो चीज़ टाइट होगी ज़्यादा वही तो चिपकेगी ऊपर, भाई जो चीज़ ज़्यादा टाइट होगी वो ऊपर चिपकेगी, तो ऊपर वाली स्टेले टाइट, ठीक है, स्टेले टाइट। अब थोड़े से आगे चले, नीचे दिखा वो थोड़ी सी छोटी बनी दिखी, वो टूफे, ठीक है, टूफे। और थोड़ी सी आगे दिखी, थोड़ी सी और बड़ी दिखी, स्टेलेमाइट, ठीक है। थोड़ी सी और आगे गए, देखा तो स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट आपस में मिल रही, कुंद्रा स्तंभ, कुंद्रा स्तंभ, ठीक है, कुंद्रा स्तंभ। थोड़ी सी आगे गए, दिखा भाई कुछ नहीं, खाली जमीन है, तो वो कास्ट घाटी, ठीक है, कास्ट वैली। बात समझ आई? ये था एक भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कास्ट प्रदेश। क्या बोलते हैं? कास्ट प्रदेश। और ये किस कारण लुढ़कती हैं? जब इनमें जो चूना पत्थर की दिखता होने के कारण मिट्टी गलने लग जाती है और उसमें केमिकली रिएक्शन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? केमिकली रिएक्शन, जिसको रासायनिक क्रिया बोलते हैं हम, ठीक है। क्या होने लग जाता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। और इस वीडियो से संबंधित या कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।